Hello guys, welcome to our channel Digital Shiksha with Renu. Subscribe to my channel to get all the latest update. Today we are going to learn 12th class Maharashtra Board third poem The Inchcape Rock. This is part 2. We have done already part 1 in which we have seen from stanza 1 to stanza 7. Today we are going to say from stanza 8 to stanza 17. Poem name is The Inchcape Rock, which is written by Robert Southey, and in this video we are going to see line by line Hindi explanation. इस पोएम को पूरी तरह से समझने के लिए आपको इस पोएम का पार्ट 1 भी ज़रूर देखना चाहिए. पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, पार्ट 1 भी ज़रूर देखें. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम के 8 स्टैंजा से हिंदी एक्सप्लेनेशन. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat. यह जो इंचकेप फ्लॉट है, इंचकेप रॉक है, उसकी नज़रें उसी पर टिकी हुई थी. क्वॉथ ही, उसने कहा, my men, put out the boat, यानी कि उसने अपने साथियों से कहा कि जो अपनी जहाज है उसमें से छोटा नाव निकालो. And row me to the Inchcape rock and I shall plug the abort of Aberbrothock. और उसने कहा, मुझे उस इंचकेप रॉक तक ले जाओ और मैं क्या करने वाला हूँ. I shall plug the abort of Aberbrothock. और मैं क्या करने वाला हूँ, यह जो abort है उसको मैं तकलीफ़ देने वाला हूँ, उसे मैं कुछ सज़ा देने वाला हूँ. The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. और उसके साथियों ने, उसके दोस्तों ने वैसा ही किया. एक छोटी सी बोट निकाली और उसको उस बोट पर बैठाकर इंचकेप रॉक तक ले गए. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. और रैल्फ द रोवर वहाँ पहुँचा और वह थोड़ा सा बेंट हुआ, यानी कि थोड़ा सा झुका, और उसने क्या किया, जो इंचकेप बेल है उसे कट कर दिया, उसे काट दिया. डाउन संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. और उसी के साथ साथ जैसे ही उसने इंच के बेल को काट दिया, वह बेल पानी में गिर गई और गर्गलिंग साउंड हो गया. गर्गलिंग साउंड मतलब पानी में किसी भी वस्तु के डूबने की आवाज़, इस तरीके की आवाज़ आई. और थोड़े से बबल्स यानी कि बुलबुले, वहाँ पर पानी में थोड़े से बुलबुले भी निकले और वहीं पर फूट गए, और इस तरह से वह जो बेल थी वह पानी में डूब गई. क्वॉथ सर रैल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द अबॉर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक. और उसने कहा, अब यहाँ से जो भी कोई आएगा जाएगा वह अबॉर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा. इससे हमें यह समझ में आ गया है कि रैल्फ द रोवर को अबॉर्ट से जेलसी थी. लोग अबॉर्ट को ब्लेसिंग देते थे, उससे पसंद नहीं था, इसलिए उसने इंच के बेल को काट दिया. सर रैल्फ द रोवर सेल्ड अवे, ही सॉर्ड द सीज फॉर मैनी डे. सर रैल्फ द रोवर अब दूर निकलकर चला गया. ही सॉट द सीज फॉर मैनी डे, और बहुत दिनों तक वह समुद्र में घूमता रहा. एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर. और उसने बहुत सारे लोगों को लूटा, क्योंकि उसका काम ही था लोगों को लूटने का. और लूटने के बाद वह बहुत अमीर हो गया था, बहुत सारा पैसा उसके पास जमा हो गया था. और फिर उसने सोचा कि अब हमारे पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया है और अब हमें स्कॉटलैंड के किनारे जाना चाहिए. सो थिक अ हेज ओ एस्प्रेट्स द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई. और अब जो है वापसी के रास्ते पर निकल गए. और वहाँ पर क्या हुआ, अचानक क्या हो गया कि आसमान में बहुत सारा हेज, यानी कि हम कह सकते हैं फॉग, वहाँ पर आसमान में अचानक से फॉग जमा हो गया.
दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, कि इतना ज़्यादा हो गया था फॉग कि उन्हें आसमान में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें सूरज भी नज़र नहीं आ रहा था। यानी कि मौसम अचानक बदल गया था, मौसम खराब हो गया था। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे। और दिन भर सारा दिन जो है बहुत सारा गेल मतलब तूफान, तो सारा दिन तूफान चल रहा था। एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे, और जैसे जैसे शाम हो गई वह जो तूफान है वो थमता चला गया और उन्हें पूरा दिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया तूफान की वजह से, लेकिन जो उनका जहाज है वो कंटिन्यूसली चलता रहा। ऑन द डेक द रोअर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। ऑन द डेक, यहाँ पर डेक का मतलब है जहाज का छत। रैल्फ द रोअर जो है अपने छत के ऊपर खड़ा हुआ है और सामने जो ज़मीन है उसे देखना चाह रहा था कि अभी जो है हम किनारे तक पहुंच जाएंगे, कि हमें किनारा नज़र आना चाहिए। तो ऐसे वक्त में उसने अपने साथियों से कहा, क्वॉथ सर रैल्फ, इट विल बी लाइटर सून, फॉर देयर इज द डाउन ऑफ द राइजिंग मून। और उसने अपने साथियों से कहा, घबराओ मत, अभी आधी रात हो गई है, अभी थोड़े समय बाद उजाला होने वाला है। और उजाला किस चीज़ का होने वाला है? चांद का, क्योंकि जो चांद है वो आसमान में निकलने वाला है, मतलब कि आधी रात हो चुकी है। Can't steer, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore। और उसके एक साथी ने कहा कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था, हमें जो किनारे पर पहुँचना चाहिए था वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर, मुझे नहीं लगता है कि हम किनारे तक पहुँच गए हैं। नाउ वेयर वी आर आई कांट टेल, बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल। और हम अभी कहाँ हैं यह बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका साथी कहता है, आई विश, मेरी इच्छा है कि अगर हमें इंच के बेल सुनाई देती तो हमें पता चल जाता कि हम एग्जैक्टली कहाँ हैं, लेकिन इंच के बेल तो हमने काट दी है, इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम एग्जैक्टली किस जगह पर है। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, और जो तूफान था, जो हवाएं थी, वो भी धीमे धीमे चल रही थी। दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, तभी जो उनका जहाज है ड्रिफ्ट कर रहा था, किसी एक और ढकला जा रहा था, मतलब एक ही दिशा में बह रहा था। टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक, ओ क्राइस्ट इट इज द इंचकेप रॉक। और ऐसे ही हवा के सहारे धीरे धीरे बहते बहते उनका जहाज का जो निचला हिस्सा है, जिसे यहाँ पर वेसल कहा गया है, वह एक चीज़ से जाकर टकरा जाता है। और टकरा जाने के बाद उन्होंने कहा, ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंचकेप रॉक, हे भगवान ये तो इंचकेप रॉक है। हमारा जो जहाज है, जो शिप है, आखिरकार जाकर इस इंचकेप रॉक से टकरा गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। सर रैल्फ द रोवर tore his hair, he cursed himself in his despair। सर रैल्फ द रोवर बहुत ही घबरा जाता है और उसे गुस्सा भी आता है, और गुस्से से वह अपने बालों को नोचने लगता है और उसे समझ में कुछ भी नहीं आता है कि अब करे तो क्या करे। वो अपने आप को कोसने लगता है क्योंकि उसी ने इंच के बेल को काटा था। द वेव्स रश इन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। और इसी दौरान जहाज में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और जहाज पानी में डूबना शुरू हो जाता है पानी भरने के कारण। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रीडफुल साउंड कुड द रोअर हियर।
लेकिन उसे मरते हुए भी एक डर हो गया, क्योंकि उनका जहाज जो है वो इंच केप रॉक से टकराने की वजह से तहस नहस हो गया और टूट गया। और टूटने के बाद उसके सारे साथी और लूटा हुआ सारा सामान सब कुछ उस समुद्र में डूब रहा था और वह भी डूब रहा था। और डूबते हुए भी उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। और वह क्या था? वन ड्रीडफुल साउंड कुड द रोवर हियर। और इस वक्त उसे एक अजीब सा डरावना आवाज सुनाई दे रहा था। और वह आवाज क्या था? अ साउंड एज इफ विद द इंच केप बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। कि उसे उसी इंच के बेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो जो इंच के बेल है उसे एक डेविल बजा रहा था। जैसे कि क्रिश्चियन लोग होते हैं, उन्हें मरने की खबर इसी तरीके से बेल बजाकर दी जाती है। इसी तरह उससे भी उसकी मौत की याद दिलाई जा रही थी और यह जो डेविल है उसने इससे बदला लिया है। तो इस पोयम से रॉबर्ट साउथी क्या कहना चाहते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। अगर रैल्फ द रोवर ने इंच के बेल नहीं काटी होती तो शायद आज उसका एक्सीडेंट नहीं होता। उसने जो गड्ढा खोदा था उसी में जाकर वह गिर गया। तो यहाँ पर हमने देखा 8th to 17th स्टैंजा का फुल लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हमारी पोयम कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को यह पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यह पोयम का पार्ट 2 है। अगर आपने इस पोयम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और हमने 12th महाराष्ट्र बोर्ड की अदर्स पोयम का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उन सभी पोयम्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।